बहुत सारी तुम भगवान की जो मूर्ति फैंसी रूप में लगाते हो ना, वो मत लगाया करो। तो क्योंकि 8 अंगुल से ऊंची जो मूर्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं प्राण बसता है, तो उसका सेवा पूजा भोग होना चाहिए। अच्छा, अगर आप अपने घर में रोज भगवान का भोग नहीं लगा पाओ तो कम से कम एक छोटे से कटोरदान में 5 मेवा भरकर जरूर धर दिया करो, और एक लोटा पानी ढककर धर दिया करो कि हे भगवान, मैं तो भोग लगाना भूल जाती हूँ, आपकी जब कृपा होए तो भोग लगा लीजो, आपकी पूरा घर ही आपको है। और कोई घर में भोजन पानी की नई चीज़ बनी है तो बस सबसे पहले भगवान को ही ले जाकर थोड़ा थोड़ा परोसो, बाद में रसोई झूठी करवाओ। अच्छा, जिन घरों में फैंसी के रूप में यहाँ ही फ्रिज पे भगवान ऊपर धरे हैं, फलानी अलमारी पे ठाकुर जी ऊपर धरे, ये ठीक नहीं है। ये तो घर में कुछ ना कुछ उपद्रव होता है। गणेश जी को तो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। कई लोग तो फैंसी गणेश जी यहाँ भी लगा दिए, वहाँ भी लगा दिए, वहाँ भी लगा दिए। गणेश जी की पीठ के पीछे दलिद्र का वास होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब कभी गणेश जी की तस्वीर लगाओ तो उनका मुंह हमेशा उत्तर में रहना चाहिए। गणेश जी का मुख उत्तर में रहेगा तो वो आपको बरकत देंगे। तो उनकी पीठ दक्षिण की दीवार पर लगाओ, और कोशिश करो गणपति बप्पा को अग्नि कोण में लगाओ। अपने जो घर का मंदिर भी आए तो अपने घर के मंदिर में देख लो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है, तो पूरब और उत्तर के कोने में तो पानी भर के रखो, पूरब और दक्षिण के कोने में दिया जलाओ, और गणपति बप्पा को वहीं अग्नि कोण में, माने दक्षिण की दीवार से उनकी पीठ लगाकर उत्तर की ओर मुँह करके रखो। और कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, 21 दूर्वा लो, 21 दूर्वा का पीछे हिस्सा जैसे पंडित जी लोग जल छिड़कते समय बांधते नहीं है, बस उस तरह से पीछे कलावे से उसकी फुलक ये जड़ बांध दो, मध्य की दोनों उंगली से पकड़ो और अंगुष्ठ से उसको पकड़कर गणपति बप्पा को चढ़ाओ। जिन गणपति बप्पा का मुख उत्तर में हो उन गणपति बप्पा को उस दूर्वा की फुलक पूरब में रखो, उसकी जड़ पश्चिम में रखो, और बड़ी श्रद्धा से वो दूर्वा चढ़ाकर माथा टेक लो। कितना भी बड़ा संकट आया हो, गणपति बप्पा की कृपा से वो तत्काल विदा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। गणपति बप्पा को द्वारे पर जब तुम लगाते हो तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि द्वारे पर गणपति बप्पा लगाते समय ठीक उसी दरवाजे पर पीछे की ओर गणपति बप्पा जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा की पीठ के पीछे दलदर होता है। घर के आगे तो तुमने लगा दिया, लेकिन उनकी पीठ तो घर की ओर हो गई ना, तो जैसे उसी दरवाजे में भीतर की ओर भी उतने ही बड़े गणपति लगाने चाहिए। एक मंदिर में एक ही जैसी, एक ही तरह की, एक ही भावभंगिमा की 2 या 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। एक ही मूर्ति मंदिर में एक तरह की, अगर 2 लड्डू गोपाल रखते भी हैं तो या तो छोटे बड़े होने चाहिए। एक ही तरह के, एक ही जैसे लड्डू गोपाल, 2 लड्डू गोपाल एक मंदिर में नहीं रखते हैं, उन्हें ऊपर नीचे करना चाहिए, आगे पीछे कहीं ना कहीं करना चाहिए।